एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे चैनल आरडी स्टडी फैक्ट चैनल में। आज मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूं। अगर आप लोग बीएससी सेकेंड ईयर या फिर आप सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं तो पूरा लास्ट तक इस वीडियो को देखना। आपके सिलेबस में डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स है तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप इन क्वेश्चन को रेडी करने के बाद अपने एग्जाम में अच्छे नंबर भी ला पाओगे। तो चलिए मैं आप लोगों को डाटा स्ट्रक्चर का यहाँ पास एक एक करके पूरा क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2022 का रहने वाला है और ये ऑल यूनिवर्सिटी के लिए होने वाली है। तो देखिए हमारा फर्स्ट मिनट में हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। डाटा क्या है, डाटा स्ट्रक्चर को परिभाषित कीजिए। कि इनमें जो इमोजी का आइकन बना हुआ है तो इनको प्लीज आप लोग रेडी करके जाना, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा गया है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, डाटा स्ट्रक्चर को हम किस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। यानी आप कह सकते हैं कि आप लोगों का एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टॉक क्यू अच्छी तरीके से आपको रेडी करके जाना है, क्योंकि इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आगे बढ़ते हैं। एंड उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर को विस्तार से समझाइए। ट्री को परिभाषित कीजिए। एक ट्री के अंगों को समझाएं। ग्राफ क्या है, इसके प्रकार बताएं। एंड उसके बाद फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन है, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, डायनेमिक, स्टैटिक। ये ऐसे डाटा स्ट्रक्चर हैं जो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाना है। उसके बाद हमारा छठवां क्वेश्चन, जिसमें आपको एल्गोरिदम के बारे में बताना है। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन है, एडीटी क्या है, इसकी विशेषता और अनुप्रयोग लिखें। एंड उसके बाद फिर हमारा अगला यूनिट का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टैक को परिभाषित करें। स्टैक के एरे, कार्यान्वयन, स्टैटिक की व्याख्या करें। एंड उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, स्टैक पर कितने ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे हो गया पॉप हो गया। एंड उसके बाद हमारा ट्रेवर्स। एंड उसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इंग्लिश मीडियम वाले आप इंग्लिश क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखना, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे वो हिंदी क्वेश्चन के देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, पोलिश नोटेशन क्या है, प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स। एंड उसके बाद चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो है क्यों के बारे में। क्यों आपके एग्जाम में 100% है कि इस बार ही पूछा जाएगा। एंड उसके बाद हमारा क्यों की अपेक्षा सर्कुलर क्यों के लाभ क्या है। एंड उसके बाद हमारा छठवां क्वेश्चन है, लिंक्ड लिस्ट का निर्माण क्या है। सातवां क्वेश्चन है, डबल एंडेड क्यू, मल्टीपल क्यू। आप लोगों को अच्छी तरीके से रेडी कर लेना है। एंड उसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन है, लिंक्ड लिस्ट के कितने प्रकार हैं। सर्कुलर सिग्नल लिंक्ड लिस्ट का कार्यान्वयन किस प्रकार होता है। एंड उसके बाद हमारा तीसरा यूनिट का हमारा पहला क्वेश्चन, ट्री क्या है, उसकी विशेषता एवं लक्षण समझाएं। बाइनरी ट्री के रिप्रेजेंटेशन को समझाएं। एंड उसके बाद हम लोग चलिए आगे और बढ़ते हैं। तो उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बाइनरी ट्री का निर्माण समझाएं। बाइनरी ट्री पर किए जाने वाले ऑपरेशन समझाएं। एंड उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन पांचवा, ट्री में इंसर्शन को समझाएं। एंड उसके बाद हमारा छठवां क्वेश्चन है, एवीएल ट्री नोड्स। एंड उसके बाद हमारा सातवां है, मल्टीवे सर्च ट्री को समझाएं। एंड उसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन है, ट्री में इंसर्शन और डिलीशन को समझाएं। चौथा यूनिट का आपके सामने पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। यानी आप कह सकते हैं कि सर्चिंग की धारणा को समझाना है। एंड उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन, लीनियर सर्च को उदाहरण सहित समझाएं। इंटरपोलेशन सर्च को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। मर्ज सॉर्ट को समझाएं। एंड उसके बाद हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सिलेक्शन सॉर्ट की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसकी जटिलता यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी लिखिए। एंड उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे छठवें क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बबल सॉर्ट की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। जटिल यानी कॉम्प्लेक्सिटी लिखिए। एंड उसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन, सॉर्टिंग मेथड के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद हमारा आठवां क्वेश्चन है, सॉर्टिंग मेथड की तुलना कीजिए। लिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पास आपके 5 मिनट में आपका यहाँ पास पहला क्वेश्चन है, हैश टेबल को परिभाषित करें। उसके बाद हमारा दूसरा है, ग्राफ की लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन को समझाएं। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ग्राफ ट्रेवर्सल एवं उसकी विधियां समझाएं। एंड उसके बाद हमें ग्राफ के विभिन्न प्रकार बताएं। एंड उसके बाद हमारा पांचवा है, डायरेक्टेड एवं कनेक्टेड ग्राफ के विभिन्न प्रकार समझाएं। एंड उसके बाद हमारा छठवां क्वेश्चन है, उसके बाद आपके यहाँ पर ग्राफ के एवोजेनेंसी मैट्रिक्स और लिस्ट प्रेजेंटेशन को अब आपको बताना है। उसके बाद हमारा सातवां क्वेश्चन है, स्पैनिंग ट्री को समझाएं। मिनिमम स्पैनिंग ट्री को समझाएं। यहाँ पास आपको समझ में आ रहा होगा कि हम हर यूनिट से कम ही क्वेश्चन आप लोग के लिए रखे हैं, जो कि काफी ज्यादा इजी है। इसमें काफी ज्यादा लॉन्ग और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं। और आपको इनको रटना नहीं है, बस आपको अपने से बना कर या फिर आपको खुद से समझ के एक पेपर में लिखना है, ताकि आपका एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए।
तो चलिए यार, आप लोग के लिए इसी तरह हम लोग वीडियो लाते रहेंगे और आप भी हमें प्लीज सपोर्ट करिए ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।